नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। न्यूज अपडेट में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम अपडेट्स की जानिब। नेपाल के जिले मोगू में एक बस हादसे में 13 अफराद हलाक जबकि 16 लोग जख्मी हो गए हैं। राहत बचाव का काम जारी। सोमालिया के दारुल हुकूमत मोगादिशु में एक खुदकश बम धमाके में 5 अफराद हलाक और 6 दीगर जख्मी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत 50 लाख से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाए गए, जिससे कुल वैक्सीनेशन 96 करोड़ तजावुज कर गई। सीबीआई की टीम बीएसएफ के साबिक जवान के घर पर तकरीबन 2 घंटे तक पूछताछ किया। ख्याल रहे फौज के जवान से सीबीआई पहले भी कई बार इस मामले में पूछताछ कर चुकी है। कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स में 1971 की बांग्लादेश की आजादी के मौके पर तस्वीरी नुमाइश का इफ्तिताह किया गया। इस दौरान कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, गुलाम नबी आजाद वगैरह मौजूद थे। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कहा कि लखीमपुर मामले की मुंसिफाना जांच हो और इसके लिए जरूरी है कि वजीर मुमलिकत को बरतरफ किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि कोविड-19 वबाई अमराज की वजह से दुनिया भर में 10 करोड़ से ज्यादा अफराद क़िते इफ्लास के नीचे आ गए हैं और 4 अरब से ज्यादा लोगों को कोई समाजी इमदाद नहीं मिली है। शाहरुख खान को मिला शत्रुघ्न सिन्हा का साथ। कहा, शाहरुख खान का नाम और शोहरत आर्यन के सहारे नीचे गिराने की कोशिश की जा रही है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का राजनाथ सिंह के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, मुस्तकबिल में बीजेपी महात्मा गांधी के बजाय सारोरकर को बाबा कौम करार देगी। दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच दूसरी क्वालिफायर मैच आज जीत के साथ ही फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ होगी आमने सामने। न्यूज अपडेट्स में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।